हाँ जो आज हमें एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 2 और डिवाइड में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए बच्चों हमें फार्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, तो हमें ये फार्मूला नंबर 3 यूज करना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे इसमें तो हमारे पास a में पावर 2 है और x में भी पावर 2 है, a में भी पावर 2 है, तो बच्चों इन क्वेश्चनों को हमें चेंज करना पड़ता है। तो हम कैसे चेंज करेंगे ये बात आज ये सीखते हैं ना। तो क्वेश्चन कैसे चेंज करते हैं, देखिए इसमें हम एक्स स्क्वायर, अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास इंटीग्रेट यानी लेट करने वाली कंडीशन है और डिफरेंशिएशन करना हो तो हमें एक्स क्यूब को डिफरेंशिएशन के लिए आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तभी तो 3x स्क्वायर आएगा। तो इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर, तो फिर इसमें भी चेंज कर लीजिए a की पावर 3 का स्क्वायर, फार्मूले नंबर 3 की तरफ क्वेश्चन बढ़ गया है। अब इसमें लेट क्या करते हैं, देखिए बच्चों जैसे हम लेट करते हैं तो लेट करेंगे x की 3 इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि dt, यहाँ पर आप क्या करेंगे dx की वैल्यू डालिए, dx के प्लेस पे आप dt बाई 3x स्क्वायर डाल सकते हैं। तो आइए बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा और ये a क्यूब का स्क्वायर रखेंगे हम, यहाँ पर dt बाई 3x स्क्वायर रखेंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने और यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 1/3 बाहर कर लिया और ये dt बाई यानी 1 बाई करिए, तो हमारे पास है 1/t स्क्वायर प्लस a की 3 का स्क्वायर और ये dt। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 1/3 है और 1/a का मतलब a क्यूब, 1/a का मतलब a क्यूब, यहाँ a क्यूब है और इसके बाद tan इनवर्स x यानी कि t बाई a क्यूब, यहाँ a के प्लेस पे a क्यूब है बच्चों। आगे इसको और सॉल्व करते हैं यानी वैल्यू डालते हैं तो 1/3 a स्क्वायर और ये tan इनवर्स इसकी वैल्यू डालेंगे t की x क्यूब बाई a क्यूब और ये प्लस का c, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हमें चेंज करना पड़ता है फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को, क्योंकि डायरेक्ट कंडीशन में हमारे पास क्वेश्चन नहीं होते तो उनको चेंज करके हम अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग को सेट कर लेते हैं। नोट करिए बच्चों इसको। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, तो 9 में क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम tan x को लेट करते हैं तो सेक स्क्वायर हमको कैंसिल करने के लिए मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो फार्मूला बनाना है उसमें tan x को लेट करना है। तो अब आइए ये फार्मूला अंडर रूट में है तो अंडर रूट प्लस में भी है, तो ये फार्मूला हमारे पास इसका यूज करना है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, देखिए बच्चों i इज इक्वल टू यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx और यहाँ हम कर सकते हैं tan x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पे 2 है और यहाँ पर x के प्लेस पे tan x है। तो इसको लेट करते हैं। लेट जब करेंगे बच्चों तो tan x इज इक्वल टू हम लेट करते हैं t, तो ये tan का मतलब सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx की वैल्यू हमारे पास जो सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हम dt डाल सकते हैं सीधे। i इज इक्वल टू यहाँ पर हमने dt डाल दिया और नीचे हमारे पास अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर। आप फार्मूले को आप यूज कर दीजिए, फार्मूला नंबर 6। जैसे फार्मूला नंबर 6 यूज करेंगे तो फार्मूला नंबर 6 में log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, ये आपने फार्मूला यूज कर दिया। अब यहाँ पर t की वैल्यू डाल देंगे, t हमारे पास क्या है tan x, तो यहाँ tan x प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर x प्लस 4 और प्लस c, इस तरह से क्वेश्चन डन हो गया। तो जैसे सेक स्क्वायर आपको ऊपर दिखाई दिया आप समझ गए होंगे कि अब तो आपको tan x लेट करना ही होगा, तभी तो आप सेक स्क्वायर ले पाएंगे। तो इस तरह से आपने tan x को लेट कर लिया और इंटीग्रेशन कर दिया। बच्चों इसको नोट करिए।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x² + 2x + 4 2। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए बच्चों हमको फार्मूला नंबर 6 की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अंडर रूट में है वो फार्मूला नंबर 6 है। तो अब हमारे पास अगर फार्मूला नंबर 6 यूज करने के लिए है तो उसमें x के प्लेस पे यानी x और a होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/√, यहाँ x² + 2x और इसको ब्रेक कर दीजिए 1 + 1। अब आप कहेंगे इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। 1 को 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। एक फार्मूला आपके पास था a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। तो ये इसी फॉर्म में है, a के प्लेस पे जो है x है और b के प्लेस पे 1 है। तो और यहाँ पर जो 2 था 2 को हमने ब्रेक कर दिया 1 + 1 में। तो अब आगे इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे x² + 2x + 1 के स्क्वायर की जगह हम डाल सकते हैं x + 1 और इसका स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा dx। अब देखिए बच्चों इस फार्मूले के आसपास अब पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको t लेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें लेट कर लेते हैं क्या x + 1 = t, तो ये इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 1 = dt/dx यानी dx की वैल्यू dt के इक्वल हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर आप dt बाई लेट कर सकते हैं कितना, √t² + 1 का स्क्वायर और इस तरह से। अब इसमें फार्मूला डाल दीजिए। तो फार्मूले में आपके पास होगा log t + √t² + 1 का स्क्वायर + c। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ देखिए log t का मतलब x + 1 और यहाँ पर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c। अब चाहे इसको ब्रेक कर दीजिए या यही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, x + 1 और यहाँ अगर आप ब्रेक करते हैं तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी आपके पास x² + 2x, x² + 2x + 1 और 1 2 और प्लस c। ये आपके पास आंसर है। तो सबसे पहले आपको फार्मूले अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए इसमें होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ा। तो हमारे पास 2 था, 2 को हमने ब्रेक कर दिया 1 + 1 में। एक 1 तो दे दिया इसको x² + 2x को और एक हमने a के प्लेस पे सेट कर दिया। तो इस तरह से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है I = 1/√9x² + 6x + 5 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए देखिए बच्चों आपके पास बात क्लियर है कि आपको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको चेंज करना ही होगा। अगर आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं चेंज करते तो बात आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए बच्चों कैसे करते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, इसी की फॉर्म में इसको चेंज करना है a² + b² + 2ab। तो अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2ab के प्लेस पे देखिए 2ab के प्लेस पे हमारे पास 6x है और a के प्लेस पे हमारे पास 3x है। a के प्लेस पे हमारे पास कितना है देखिए बच्चे 2 और a के प्लेस पे इसका रूट लेंगे 3x मिलेगा इंटू b और = 6x। तो ये इससे कैंसिल हुआ तो b = कितना आया 1, b का स्क्वायर कितना आया 1। मतलब बच्चों अब हम 5 को ब्रेक करने वाले हैं। कैसे ब्रेक होगा देखिए, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ अंडर रूट के अंदर 3x का स्क्वायर हो गया + 2 × 3x × 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 की जगह क्या कर दिया, यहाँ पर 1 तो कर ही रहे हैं, प्लस में 1 कर दिया, प्लस का 4 कर लिया और ये dx। कैसे किया बच्चों देखिए, जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा। तो हमने a के प्लेस पे 3x ले लिया। जब a के प्लेस पे 3x ले लिया तो बात क्लियर हो गई कि हमने इसको 3x² इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि 2ab था तो 2 × 3x × 1 और होना चाहिए तभी तो 6 बनेगा। तो हमने वो बात क्लियर कर लिया। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर जो है ये देखिए कि 1 है 1, तो यहाँ 1 और चाहिए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास 5 था उसको 1 + 4 में ब्रेक कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं आगे देखिए, आगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो a² यानी कि 3x और ये +1 इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर
तो +1 और इसका होल स्क्वायर, आप 4 को डाल सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये dx। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो गई। अब आप डायरेक्ट भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं। अगर आप लेट करते हैं तो 3x + 1 = t लेट करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3 = dt/dx, dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt/3 हो गई। डायरेक्ट भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। इस फार्मूले को कैसे डायरेक्ट लगाएंगे, देखिए बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला यूज करने के लिए हमने लॉग किया और फिर x का मतलब 3x + 1 ये डाल दिया। नहीं लेट करना तो आप ऐसे डाल दीजिए प्लस इसी का स्क्वायर। अगर आप नहीं लेट करना चाहते तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3x + 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर और +2 का स्क्वायर, और यहाँ पर बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड मिलाएंगे, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड मिलाएंगे तो 1/3 आपका बाहर आएगा। जैसे आप लेट कर रहे थे, जैसे हमने लेट किया था 3x + 1 = t लेट किया था, तो 3 और dt/dx, तो dx की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 1/3 dt आई थी, तो ये 1/3 बाहर था। तो इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर लेते हैं, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चाहे तो बच्चों इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए या फिर इसको आंसर डिक्लेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप इसको चाहे तो तोड़ दीजिए, अन्यथा आप इसको सीधे ऐसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। +4 + c आंसर। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका डन हो गया बच्चों, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए, अरे बच्चों इसमें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें अंडर रूट नहीं था, तो अंडर रूट नहीं था लेकिन हमने अंडर रूट यूज कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो आप ऐसे करते ना भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलता तो आप इस तरह से इंटीग्रेशन करते। लेकिन अब अगर इंटीग्रेशन में वो हमारे पास अंडर रूट नहीं है तो बिना अंडर रूट वाला ही कर लीजिए। तो आइए देखिए बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था 11 में, देखिए आप इस तरह से क्वेश्चन है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन है तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको ये करना ही है, ठीक ना। ये मतलब ये दूसरी वैरायटी है, वो जो अगर क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर होता तो आप उस तरह से करते, अगर अंडर रूट के अंदर नहीं था तो फिर आप इस तरह से करते ना। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लिया और यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आप देखिए ये फार्मूला नहीं लगेगा, अब बिना अंडर रूट वाला फार्मूला नंबर 3 लगेगा हमारे पास ना, तो 3 को यूज करिए इसमें। तो जब 3 यूज करेंगे तो यहाँ केवल चेंजिंग होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। तो कैसे चेंजिंग करेंगे, i = हमारे पास देखिए यहाँ 1/a होता है, तो 1/a का मतलब 1/2 और dx के प्लेस पे आप डालेंगे। चलिए पहले बच्चों देखिए, इसमें यहाँ पर हम डालते हैं t² और +2 का स्क्वायर और इंटू dt और /3। अब यहाँ फार्मूला जब यूज करेंगे देखिए 1/a है, 1/a का मतलब 1/3 तो पहले से है, 1/2 और आ गया और फिर tan इनवर्स डाला, tan इनवर्स के साथ x/a है तो t/2 हो जाएगा, t/2 हो गया और प्लस का c। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए 1/6 tan इनवर्स और t के प्लेस पे आपने क्या डाला, t के प्लेस पे आपने लेट किया था 3x + 1 और प्लस का c। तो इस तरह से बच्चों आपने दोनों तरह से क्वेश्चन कर लिया। यदि अंडर रूट में था तो भी आप कर सकते हैं, अगर अंडर रूट में नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह से आपने क्वेश्चन कर लिया, इसको भी नोट करिए बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है i = इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x²। तो इसको भी बच्चों पहले होल वर्ग में कंप्लीट करना है। तो होल वर्ग में कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए बच्चों इसमें हमारे पास ये, अब आपके पास फार्मूला ऑलरेडी है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। यहाँ पर 2ab के प्लेस पे कितना है बच्चों, साइन छोड़ दीजिए, 6x है, a के प्लेस पे यहाँ x है तो यहाँ पर x × b = 6x और ये x कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। b की वैल्यू 3 हो गई बच्चों। अब इसमें आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब हमको b² ऐड करना होगा तो 9 ऐड करना है। तो i = हमारे पास इक्वेशन होगा 1/√7 + 9 - 6x - x²। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारे पास है √7 - 6x - x² करेक्ट है। आप देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जैसे ये प्लस होंगे तो हमारे पास 1/ ये 16 हो जाएंगे, अंडर रूट के अंदर ये 16 हो गए। अब इसमें माइनस कॉमन ले लिया
तो 9 प्लस एक्स 6x प्लस का x² और ये dx। अब ये होल वर्क बनाइए बच्चों, इसको कैसे होल वर्क बनाते हैं देखिए। जैसे आप इसको होल वर्क बनाएंगे तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर है तो बाहर रहेगा, और ये हमारे पास होगा, इसका रूट ले लीजिए, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डन हो गया। अब देखिए ये फार्मूला कौन सा हमें इसमें यूज करना है बच्चों। फार्मूला इसमें यूज करने के लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी फार्मूला नंबर 5 हम यूज करेंगे इसमें। तो कैसे यूज करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इसको लेट करते हैं t, तो x का कॉन्स्टेंट कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लीजिए। वैसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं x प्लस 3 = t, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dt बाई dx हो गया, यानी dx dt होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, आप ऐसा कर सकते हैं। तो i क्या हुआ आपके पास 1 बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और ये dt। वैल्यू डाल दीजिए देखिए फार्मूला नंबर 5 में, तो हमारे पास log t यानी log हमारे पास देखिए log x यानी log t, और फिर अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर प्लस c, ये हमारे पास फार्मूला है। तो i इसकी वैल्यू डालते हैं x प्लस 3 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये 16 हो जाएगा, और ये माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। तो सबसे पहले आपको जो देखना पड़ता है कि हमारा जो क्वेश्चन है किसके अकॉर्डिंग जा रहा है। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए बच्चों।